इंडिया गठबंधन बना है, उस गठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी है, जो घोषणा पत्र आया है, जिस पार्टी ने मुझे अपना नाम दिया है, पहचान दिया है, सम्मान दिया है और अपना पंजे का निशान दिया है, पूरे देश के जनता के बीच में यदि हम सत्ता में आएंगे, यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो जो वादे किए गए हैं, जिन वादों को पूरा करने का काम इंडिया गठबंधन के जो लोग करेंगे, उसमें हिस्सेदारी न्याय की होगी। गिनती करो सामाजिक, व्यापक सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना की। आरक्षण का हक SC, ST, OBC और आरक्षण का जो 50% की जो सीमा है, उसको हटाया जाएगा। एक सांसद का लोकसभा इतना बड़ा होता है कि पूरे लोकसभा में भ्रमण करना और जनता की दुख दर्द करना उनके सामने एक कठिनाई बन जाती है। अगर कहीं आप सांसद बनते हैं तो इसके विषय में क्या आपकी सोच रहेगी? माननीय विषयांतर न करें, ये जो पहला सवाल आपने कहा है, उस सवाल को आ जाने दीजिए। बाकी जितने अनुपूरक सवाल बनेंगे उसका जवाब मैं दूंगा। तो जो जल, जंगल, जमीन का कानूनी हक जो औने पौने दाम पे दूसरे लोगों को दिया जा रहा है, लुटाया जा रहा है, ऐसा नहीं होने पाएगा। अपनी धरती अपना राज, इस बारे में भी आपको पता है क्या हो रहा है 10 साल की सरकारों में। महालक्ष्मी योजना गरीब परिवार के एक महिला को सालाना 1 लाख रुपया जो महालक्ष्मी योजना के तहत में उस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की के लिए, और आधी आबादी पूरा हक। आपको पता है कि आधी आबादी पुरुषों की है, आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन जो हक अधिकार मिलता है पुरुषों के लिए प्राथमिकता होती है, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार मिलेगी तो आधी आबादी पूरा हक, सबको हक दिया जाएगा। शक्ति का सम्मान, जो आशा बहनें हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, जो रसोइया हैं, इनको जो अभी तक आमदनी दी जाती है उसको दूना कर दिया जाएगा। अधिकार मैत्री सावित्रीबाई फूले हॉस्टल योजना आज तक जिस मुकाम तक है उसकी क्षमता दूना कर दी जाएगी। और किसान न्याय, सही दाम, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से किसानों के लिए MSP की रिपोर्ट लागू की जाएगी। कर्जा माफी आयोग, जो इस देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों का अरबों, खरबों, करोड़ों रुपया माफ किया जा सकता है, लेकिन किसानों का हजारों लाख रुपया नहीं माफ होता है, जिसके कारण 2 बार देश के किसानों को आंदोलन करना पड़ा। पहली बार 700 कुछ किसान मरे, दूसरी बार 300 कुछ किसान मरे। उन किसानों के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। एक आयोग बना करके किसानों के जितने भी कर्ज होंगे उसको इंडिया गठबंधन की सरकार माफ करने का काम करेगी। बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर, सही आयात निर्यात नीति, जिसकी वजह से दलहन, तिलहन, सारी चीजों का दाम, साग सब्जी का दाम जो आसमान पे दिन दूना रात चौगुना की रफ्तार में बढ़ रहा है, उसके लिए सही आयात निर्यात नीति बनेगी। GST मुक्त खेती, किसानों पे जो GST लिया जाता है, DAP पे, यूरिया पे, यहाँ तक कि जो खेतों में जो है ये जो कीटनाशक दवाएं होती हैं, जो उस पर GST ली जाती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद GST मुक्त खेती होगी, किसी भी प्रकार का GST चार्ज नहीं होगा। युवा न्याय, भर्ती पे भरोसा, पहली नौकरी आखिरी दम तक पक्की, अग्निवीर की तरह से नहीं। पेपर लीक से मुक्ति और मिग इकोनॉमी, सामाजिक सुरक्षा, युवा रोशनी, जितनी भी इस देश में जगहें रिक्त हैं उन जगहों को 6 महीना के अंदर प्राथमिकता के आधार पर भरने का काम किया जाएगा। इसके बावजूद भी जो पढ़े लिखे बेरोजगार लोग नौकरी से वंचित रह जाएंगे, उनके लिए इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट 5000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड लाएगी और उनको नए रोजगार धंधों से उनको तकनीकी शिक्षा दे करके उनको बिजनेस क्षेत्र में उतारने का काम करेगी, उनको संसाधन मुहैया कराएगी। श्रमिक न्याय, स्वास्थ्य का अधिकार, श्रम का सम्मान, शहरी रोजगार गारंटी, सामाजिक सुरक्षा
और सुरक्षित रोजगार। ये इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने ये पूरे देश की जनता से ये वादा किया है कि देश के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए ये काम कराए जाएंगे। सर, बीजेपी की तरफ से एक दावा किया जा रहा है कि अब की बार 400 पार, इस पर सर क्या कहेंगे? अच्छा सवाल किया। जो 400 लड़ी नहीं रहा तो 400 पार कैसे करेगा?